निर्मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 46 पृष्ठ 80। यदि सो सुहो व असुहो रहवदि आदासयं सहावेण संसारो विणवेज्यति सव्वेसिं जीवकायाळम्। यदि सो आदा वह आत्मा स्वयं सहावेण अपने स्वभाव से सुहो व असुहो न हवदि शुभ या अशुभ रूप नहीं होता है तो सव्यसिम जीव कायाणम सभी जीव कायों के संसारो भी न विद्यति संसार ही नहीं विद्यमान हो। ये तो हुआ सामान्य शब्दों का, ये असल में अर्थ ही नहीं। क्यों? अर्थ सही होता है उत्थानिका समझ में आने। उपलब्ध बात समझ में आई? अर्थ सही कब होता है? जब उत्थानिका समझ में आती कि ये गाथा क्यों कही जा रही है। पॉइंट समझे? अब आपने वो तो निकाला नहीं, तो इसके अर्थ की कोई कीमत। हाँ, इतना जरूर है कि इन शब्दों का ये मतलब निकल सकता है, लेकिन क्यों निकल रहा, ऐसे ही क्यों निकले और कुछ क्यों नहीं निकले, इसके लिए आपको उत्थानिका जानना चाहिए। ठीक है? उत्थानिका माने ये गाथा आचार्य देव क्यों कह रहे हैं। ध्यान रखना, इसकी उत्थानिका बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दो कुंद आमने सामने खड़े, एक समय सार वाले कुंद और एक प्रवचन सार वाले कुंद, दो आमने सामने खड़े हो गए। ऐसी ही कुछ गाथाएं हैं नियम पे प्रवचन सार में, जिसके कारण लोग प्रवचन सार को प्रमाण का ग्रंथ कहते हैं। कई तरह की आशंकाएं करते हैं, इसे हल्का बताते हैं। समझ में कमी यहाँ है, समझ में कमी बताते यहाँ है, बस ये अंतर। क्या कहा? समझ में कमी यहाँ है और बताते यहाँ। ठीक उसी तरह है कि जैसे माथे पे काला टीका लगा हो तो शीशे में दिख रहा तो शीशे को रगड़े जा, अब दिख तो वहां रहा ना, लेकिन लगा वहां नहीं। बस ये सारी गड़बड़ी। समझना यहां से चाहिए, समझ यहां से। अरे साहब, ये तो समय सार की इतनी महिमा बस गई कि उसके आगे हमें कुछ समझ में नहीं। कुछ गुरुदेव ने इतनी महिमा कर दी कि हमें सर्वोपरि हो गया।
वो बेहद उपयोगी है। जो संसारी अनादि अप्रतिबुद्ध जीव है उसके लिए सर्वोत्तम ग्रंथ है। मैं भी कह रहा हूं, मानता हूं, कोई शक ही नहीं है इसमें। गुरुदेव के सामने जो भीड़ थी, जो देश था, उसमें कोई समय सार भी पढ़ता था, शुद्धात्मा जानता था। हम तो प्रभु पतित पावन में, प्रभु पतित पावन है, मैं अपावन हूं, चरण शरण में आया हूं, अपनी कुछ कृपा कर दो, मेरा भी उद्धार हो जाए। इससे आगे सोच नहीं थी। ऐसा नहीं है स्तुति मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं भी रोज पढ़ता हूं। मुद्दा ये नहीं है, सही अभिप्राय समझना मुद्दा, समझे कि नहीं? उसको हमने बहुत रूढ़ी में ले लिया, तो उनके सामने भोगों के भिखारी या सुखभाव के भिखारी, इससे ऊपर कोई लोग नहीं। कोई समझते नहीं थे कि आत्मा शुद्ध भी है, और शुद्ध बनने की, पर्याय में भी शुद्ध बनने की विधि क्या है, कोई समझने को तैयार, सोच ही नहीं थी वहां तक। पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं, जितने व्रत उपवास कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, सारा धर्म इस सिमट के यहां रहे। ऐसे में उनको यह समझाना कितना कठिन काम था कि आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभावी, वो वर्तमान में भी शुद्ध है। पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने, एक युग की धारा बदल दी। इसलिए मैं गुरुदेव के प्रतिपादन और समय सार के प्रतिपादन में कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुंद कुंद समय सार से प्रवचन सार तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या अंतर है, क्या दोनों में एक ही बात कह रहे हैं, ये बताना चाहिए। मेरा उद्देश्य 1% भी ये नहीं कि समय सार की रत्ती भर भी कीमत कम करो, महिमा कम करो। लेकिन ये तो आप जानते हैं ना कि कुंद कुंद ने ही समय सार लिखा और कुंद कुंद ने ही प्रवचन सार लिखा, तो लिखा क्यों, ये तो कारण बताओ मुझे कि क्यों लिखा आपने। और लिखा है और उसका कारण हमें समझ में नहीं आया, और दोनों का हमने एक जैसा अर्थ किया। जो समय सार का अर्थ वही प्रवचन सार का, जो शैली समय सार के अर्थ की वही शैली प्रवचन सार के अर्थ। तो तय मानिए कि समय सार आप कितना समझे कितना नहीं समझे, लेकिन ये मैं लिखित गारंटी दे रहा हूं, प्रवचन सार कभी समझ में नहीं, कभी समझ में नहीं आएगा, लिखित गारंटी दे रहा हूं। आपको दो ग्रंथों का अंतर पहचानना पड़ेगा। इसलिए ये गाथा, इसकी अगली गाथा, आपको एक बार लगेगा सब गाथाएं अलग अलग कह रहे हैं महाराज, कोई लिंक ही नहीं, और यही सबसे बड़ी चूक है। लिंक निकाल नहीं पाए आप, और चूक बता रहे हैं, चूक हमारी है। वो तो सब गाथाएं अलग अलग कह रहे हैं, इसमें कुछ कह रहे हैं, अगली गाथा में कुछ कह रहे हैं। अरे ये क्यों कह रहे हैं? इन दोनों के बीच पिछली गाथा में मौजूद, वो आप निकाल नहीं पा रहे। टीकाकारों ने भी उत्थानिका में वो बात कही नहीं है, हर गाथा की अलग उत्थानिका बना दी, पिछली से जोड़ी ही नहीं। हर एक की बात अथ से शुरू करते, अथ माने एक और बात, नई बात। जब आप अथ से शुरू करोगे तो उसका मर्म निकलेगा कहां से, पिछले से जुड़ोगे कहां से? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब कहने को ये लगे कि साहब आप इतने बड़े बड़े टीकाकारों पर, आचार्यों पर, अब कहना कह लो, आप क्या करूं? या तो मैं बोलना ही बंद करूं, बताना बंद करूं, यदि ऐतराज है तो बंद कर देता हूं, और यदि जानना है तो मैं प्रमाण सहित एक एक अक्षर से बात कर रहा हूं। मैं कुंद कुंद के हृदय खोलने वाली बात कर रहा हूं। कुंद कुंद फालतू नहीं थे कि एक बात को 10-10 बार लिखते रहे। उन्होंने जो लिखी और कभी कुछ कह दिया नहीं, बिल्कुल क्रम से सारी बात कही।
अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असली यही है घूम फिर के कि आपने जिस विवक्षा से, जो दृष्टि से, जिस एंगल से बात कही है, हम अभी भी उस बात को समय सार के एंगल से समझ। खास तौर पे इस गाथा की जो जयसेनाचार्य की टीका है, आज मैंने पढ़ी जरा शांत भाव से, क्योंकि मुझे थोड़ा मन में डाउट था कि इसको क्या कहते हैं आचार्य। बिल्कुल पटरी से उतरी। जो बात कुंद कुंद कहना चाहते हैं उस बात को छुए ही नहीं, बिल्कुल समय सार में जैसी व्याख्या करते रहे हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों कर। मूल विषय यहां क्या था? अरहंताणम काले, ये मूल विषय था कि नहीं? अरहंतों के जो ये क्रियाएं हैं, वो क्रिया कैसी है? औदैहिक होती है, लेकिन राग द्वेष मोह के अभाव के कारण उसे छायक माना गया। मूल बात इतनी थी, ऊपर तो कुछ और थी। अरहंत अवस्था में उनकी जो क्रिया है वो औदैहिक मानी नहीं गई, होती ही है, लेकिन मोह राग द्वेष के अभाव के कारण छायक मानी गई। एक सिंपल सा अर्थ है ख्याल में, इतना तो अर्थ ख्याल में है ना। इस पर प्रश्न करो तो क्या जो समय सार में आत्मा को शुद्ध बुद्ध त्रिकाल ज्ञायक स्वभावी कहा, वो ठीक नहीं है? ये राग सचमुच में होता है? पॉइंट समझे कि नहीं? मैंने क्या कहा था? कुंद कुंद को कुंद कुंद के सामने खड़ा, तब इसकी उत्थानिका बनेगी, तब अर्थ निकलना शुरू होगा कि आप ये गाथा कह क्यों रहे। क्योंकि इसकी अगली गाथा में एकदम डिफरेंट कथन है, लेकिन यदि ये उत्थानिका रहेगी तो इस गाथा का अर्थ भी सही लगेगा और अगली गाथा का अर्थ भी सही लगेगा। तो क्या प्रश्न किया कि जब आचार्य ने ये कहा कि अरहंत अवस्था में जो क्रिया होती है वह क्रिया औदैहिक क्रिया है, लेकिन अब उनके मोह राग द्वेष का अभाव हो चुका है, इसलिए वह क्रिया छायक मानेंगे। तो कितना सिंपल सा, हमने बहुत विस्तार से अर्थ कर लिया, लेकिन संक्षिप्त अर्थ तो यही है ना। तो प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, समय सार में तो आप कहते थे कि राग द्वेष मोह आत्मा के है ही नहीं, होते ही नहीं, आत्मा ने कभी छुए ही नहीं। जले सहवालवत, जैसे जल पे सहवाल का ही ऊपर तैरती है, उसके स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऐसे राग द्वेष मोह तैरते हैं, उसमें प्रवेश ही नहीं करते, छूते ही नहीं। गुरुदेव कहते अड़तोज न थी, कहते थे ना, उस समय सार था भाई। अब यहां आप कह रहे हो केवली अनंत अवस्था में तो जाके ऐसा होता है कि क्रिया तो होती है औदिक, और कर्म के उदय से होती है तो औदिक भी है, लेकिन मोह राग द्वेष के अभाव के कारण छायक माने। माने अनंत अवस्था में मोह राग द्वेष का अभाव होता है, उसके पहले साहब आप तो समय सार में कह रहे थे आत्मा त्रिकाल शुद्ध, उसने राग आदि को कभी छुए ही नहीं। अब आप ऐसा कह रहे हो, क्या समझे हम? अनंत अवस्था में जाके छायक हुई, हमारा तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव था, उसमें कर्म और कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म किसी ने प्रवेश ही नहीं किया था। देखो समय सार में लॉजिक से बात कर, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कहा कि अध्यात्म तो आत्म ख्याति विषय है। समय सार की टीका है, अध्यात्म कहाँ है? आत्म ख्याति। और दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि अध्यात्म ग्रंथ में न्याय की प्रधानता है। ये सब चीजें समझना पड़ेगी रूपल में, वरना इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे। जो शब्दार्थ है वो अर्थ नहीं है, इसका शब्दार्थ वो है, खुद मैंने बताया, लेकिन वो अर्थ नहीं।
अर्थ कुछ और, समझ रहे? जब आत्मा त्रिकाल शुद्ध बुद्ध है और आप कह रहे हैं कि अनंत अवस्था में जाके ऐसी स्थिति बनती है कि क्रिया तो होती है लेकिन उनकी क्रिया औदयिक है, भगवान ने नहीं, उनका कोई लेना देना, समझे? और वह मोह राग द्वेष से रहित हैं, इसलिए चाहिए। तो अनंत अवस्था में जाके मोह राग द्वेष से रहित होते हैं, उसके पहले है क्या राग द्वेष मोह आत्मा में? सच्ची मुच्ची होते हैं क्या? दिमाग घुमा दिया, पूरी तरह घुमा दिया, हैरान परेशान कर दिया। ये सच्ची मुच्ची में होते हैं क्या? कौन? राग द्वेष मोह सचमुच में होते हैं क्या आत्मा में? आप तो कह रहे थे समय सार में होती ही नहीं, आत्मा ने कुछ छुआ तक नहीं आज तक, इन्होंने अड़तोज न थी, सारे जीवन गीत गाते रहे। वही कुंद कुंड कह रहे हैं कि अनंत अवस्था में जाके होते हैं दूर, उसके पहले शायद क्रिया नहीं है। यदि हम वर्तमान में ही शुद्ध हों, स्वभाव त्रिकाली शुद्धता की बात अलग है, परिणति यदि शुद्ध हो तो आपके लिए कुछ करनी नहीं, फिर तो आपकी क्रिया भी छायक हो। एक क्रिया हो रही हो, देह में हो रही, मेरे में कहाँ हो रही? आजकल हमारे सारे जितने मोक्षु विद्वान है वो यही तो कहते हैं, अरे तो जड़ की क्रिया है, समझ गए? अरे इसके पीछे जो तुम्हारा जुड़ान है, जो रस है, जो इसमें तुम आनंद या दुख का वेदन करते हो, वो किसकी क्रिया? देह की प्रणति तो जड़ की क्रिया है, संयोग की प्रणति तो जड़ की क्रिया है, लेकिन इसमें जो तुम्हें जुड़ान है वो किसकी क्रिया? वो मोह राग द्वेष, और उसके कारण तुम्हारी प्रणति प्योर औदैक, और उनकी परिणति औदय कर्म के उदय से होते हुए भी शायद। भाई आत्मा यदि त्रिकाली शुद्ध है, परम पारिणामिक भाव रूप है, तो परम पारिणामिक भाव में ना तो औदिक पना होता है ना छायक पना होता। औदिक और छायक तो दोष और दोष की निवृत्ति का नाम। वही क्या, दोष दूर हो गए, भाव में थे ही नहीं तो दूर कहां से हो? समझ गए? इसलिए यहां सीधा समय सार को खड़ा कर रहे हैं। ये इसकी उत्थानिका एक्चुअली से महाराज आपने समय सार में तो कहा आत्मस्वरूप में कभी इन चीजों का प्रवेश ही नहीं हुआ, इन्होंने आज तक छुए ही नहीं। अहमें को खलु शुद्धो, खलु शुद्धो, खरे खर शुद्धो। तो जब खरे खर शुद्ध था तो अनंत अवस्था में जाके छायक क्यों हुए? फिर छायक करने की प्रक्रिया ही क्यों करना पड़ी? अनंत अवस्था में जाके, अनंताड़म काले, अनंत अवस्था में आपके मोहादिहीन विरहिया, तब जाके मोहादि से रहित हुए। ये क्यों कह रहे? और जब मैं स्वभाव से शुद्ध परम पारिणामिक भाव रूप था तो मुझे छायक भाव रूप क्यों होना पड़ा? जब मैं स्वभाव से शुद्ध था त्रिकाल, तो मैं कैसे तो औदिक भाव रूप हुआ और कैसे छायक भाव रूप? जब कर्म मेरे में भाव कर्म कोई प्रवेश ही नहीं किए थे तो मुझे उनके क्षय करने की जरूरत क्या थी? क्यों क्षय करवाने की विधि बताते हो इतनी? ये सारे वायरस समय सार के एकांगी अध्ययन से है। वो पक्ष बताना अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए अत्यंत जरूरी था। यदि उसे स्वभाव का भरोसा न हो शुद्धता का, तो वो कभी बढ़ ही नहीं पाए, मोक्ष में हिम्मत ही नहीं कर पाए, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। समझ में आया? ये सैनिक जब मोर्चे पे जाते हैं, उन्हें देशभक्ति के गाने, राष्ट्र ऐसा, तुम्हारा इतना बड़ा, तुम राष्ट्र के असली रक्षक हो, ये है वो है, और बड़े बड़े नारे लगवा के बोलो भारत में, ये सब कर करके और चढ़ जा जना, बिल्कुल
तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाए। आज तक तो किसी का नहीं लिखा गया, लेकिन कहा जरूर जाता है सोने के अक्षरों में लिखा। और वो भावावेश में आके चढ़ गया। यदि ये नहीं, इतना जोर नहीं दिया जाए तो मोर्चे पे कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। कोई सबको जान प्यारी है, कोई गोली खाने आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, जब गोली लगती है तो दर्द सबको बराबर होता है, पर वो 10-10 गोलियां खा के भी क्यों भिड़ जाते हैं? कुछ भावना के बल पे। समय सार में वो भावना जगाएगी, तुम शुद्ध हो। जैसे यहां कहते हैं ना, राष्ट्र के रक्षक तुम हो। तो ऐसे अंतरंग की भाव, तुम सिद्ध, यहां तक कहते हैं, अरे सिद्ध क्या है, पर्याय है, तुम्हारे बच्चे हैं। तुम तो उनके भी ऐसे शब्द हमारे कई विद्वान बोलते, आपने भी सुने हो। मैं कोई अटपटी बात नहीं कह रहा हूं, समझ में आए क्या? अरे हर चीज की एक लिमिट होती है, समझ गए? जब वही सैनिक, और उसे पता चलता है कि मेरे घर के छत टूट गई थी, टीन टूट गया था, अब तनख्वाह मिले, पैसा मिले, भेज पाए, तो वहां पर बरसात में बूढ़ी अम्मा परेशान होती है, कुछ करे। जब उसे घर याद आता है तब लगता है हमारे क्या जीवन है, हम यहाँ पड़े हैं सर्दी गर्मी बरसात में, उधर बूढ़े माँ बाप की सेवा तो काय के लिए नौकरी कर रहे हैं। यदि वो नौकरी ख्याल में आ जाए तो गोली खाने की भावना खत्म हो जाए। इसलिए उनमें पंप कर करके वो भावना भरी जाती। तुम राष्ट्र के रक्षक, राष्ट्र को तुम्हें गर्व है, समझ में? सबसे पहले जय जवान बोला जाता है, क्या क्या बातें भरी जाती हैं। और वो यदि नहीं भरी जाए तो मोर्चे पे गोली कोई खाए, हिम्मत करे। ऐसे ही संसार अवस्था में चैतन्य अनुभूति करने के लिए कोई प्रणति तैयार होगी जो अपने को दीन मानेगी, जो हीन मानेगी, जो विकृत मानेगी, वो पुण्य से ऊपर नहीं जाएगी, पुण्य के भिखारी बनेंगे। यदि पर्याय की दीनता को अपना स्वरूप माना तो अधिकतम धर्म के नाम पे पुण्य के भिखारी बनोगे और कुछ नहीं बनोगे। ये लिख के रखना। इसका इलाज था समय सार। लेकिन वो स्पिरिट जो है, यदि तुम राष्ट्र के सबसे बड़े रक्षक हो, तुम्हें देश के सब कुछ तुम हो, तो देश की सबसे बड़ी तनख्वाह में क्यों नहीं मिलती? राष्ट्रपति महलों में छुपा बैठा रहता, उसकी भी रक्षा और पूरे देश की रक्षा हम करते। कोई बड़े से बड़ा सेनाधिकारी गोली नहीं खाता, गोली हम खाते, तो तनख्वाह भी तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए ना। अब आप जमीन पे आए कि नहीं आए? भावनाओं से मोर्चा तो जीता जा सकता है, लेकिन भावनाओं से जिंदगी नहीं जी सकती। उसे अपने एहसास होता है कि हमें मिलता क्या है और हमसे लिया क्या जाता है बदले। ये वो निर्णय है। समय सार ने आप में स्पिरिट भरी थी, भावना भरी थी, और उससे बड़े बड़े युद्ध जीते गए। वो बहुत जरूरी है, उसके बिना युद्ध नहीं जीते जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जब वो अपनी छोटी सी तनख्वाह लेके घर जाता है, अपने बीवी बच्चों के लिए सस्ते सस्ते कपड़े और छोटी मोटी चीजें लेके जाता है, और उसी समय उसके अफसर लोग एयर कंडीशन मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में और शानो शौकत से पता नहीं बड़े बड़े मॉल से खरीद के जाते हैं, और वो सहलाता है कि जो जख्म भी सीने पे खाया था, जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, धीरे से सहला के कहते, इसकी क्या कीमत मिली तुझे? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? उस समय उसे एहसास होता है
ये आए थे, बॉस आए थे, हमारे अफसर आए थे, ओ यंग मैन, जवान, बहुत अच्छा काम किया तुमने, मोर्चा नहीं छोड़ा। ये क्या है, ये तो सैनिक के लिए सीने पे गोली तो उसकी शान है, तुम्हारा मेडल है, हम तुम्हारे लिए वीर चक्र के लिए सिफारिश करेंगे। एक फूल देके चला गया या गुलदस्ता देके चला गया, उस गुलदस्ते का करे क्या, वो खाए के बेचे। अब ये हम वास्तविकता का परिचय करा, वहां सही है कि भाई और क्या करेगा वो, भाई अपनी जेब से खर्चा करके तुम्हें फूल दे गया, हिम्मत बढ़ा गया, तारीफ कर गया, लेकिन इस तारीफ से क्या जीवन चलेगा, जख्म भरेगा, इलाज होगा? नहीं होगा ना। और इलाज के लिए यदि गोली लगी हुई है तो उसका बाकायदा चाकू जाएगा, वो ऑपरेशन कर आसपास के एरिया को काटेगा और खून बहेगा, तब वो पकड़ के खींच के गोली निकालेगा, फिर उसके बारूद के अंश को खत्म करेगा, तब जाके उसमें दवाई भरेगा, रुई भरेगा। ये जो दर्द है वो वीर चक्र या गुलदस्ता या उसके अफसर की तारीफ उस दर्द से छुटकारा दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते ना। अरे तुमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, ये गोली की क्या चिंता करते, अभी डॉक्टर निकाल देंगे। ये सब जो बातें हैं, इन बातों से दर्द से बच सकते हो क्या? वो दर्द वास्तविकता है, वो भावना आपको सहन शक्ति भले ही दे दे, लेकिन दर्द वो वास्तविकता है। जब गोली निकलेगी तो खून भी उतना एक्स्ट्रा बहेगा, दर्द भी उतना होगा, इन्फेक्शन का खतरा भी होगा, दवाइयां खाना पड़ेंगी और काफी दिनों तक ऐसे बांध के संभाल के रहना पड़ेगा। डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये सारी विडंबनाएं आएंगी आपके सामने, ये वास्तविकताएं हैं, स्पिरिट से इनमें कुछ अंतर नहीं आता। वो जितनी तारीफें कर गया और गुलदस्ते दे गया, फोटो खिंच गए, लेकिन उसको तनख्वाह उतनी की थी, उसका घर उसी में चल रहा है, उसका स्तर नहीं बदल। ये सही है कि गलत? सीने पर टांगने के लिए एक मेडल और मिल गया, वो अगला कहता, उसकी मां कहती, बेटा थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाती तो अब की बार ये छप्पर ठीक करा ले, एक गाय ले लेते, कम से कम घर में दूध की व्यवस्था हो। इन चीजों का उत्तर दे सकता है क्या वो? अम्मा अब वो तो जब बढ़ेगी, जब आएगा तब आएगा, ऐसे सब कुछ नहीं। इस वास्तविकता से कौन बचा सकता? समझ रहे हैं? समय सार ने आपको वो शूरवीरता पुरुषार्थ की संवेदना दी कि आप किसी भी मोर्चे पर जाके लड़ गए, मिथ्यात्व को भी पराजित कर दिया, खंड खंड कर दिया उसे। लेकिन उसके बाद प्रथमोपशम हो गया, उसके बाद वापस तो वहीं गए, फिर दोबारा पुरुषार्थ की जाति वही करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? आगे बढ़ने के लिए हर कदम जो 14 गुण स्थान के पूरे पुरुषार्थ की जाति कही, वो सच्ची कही कि झूठी कही? दिखावे के लिए करते हैं कि सचमुच में करते हैं? यदि सचमुच में करते हैं तो ये मोह राग द्वेष भी तो सचमुच में हुए ना। डिफरेंस समझ। और यदि ये सचमुच में है तो भगवान सच बताओ, आपने कहा क्यों था कि ये तो आत्मा में होती ही? ए दे सब्बे भावा पोगल दव्य परिणाम निपन्ना, ये तो पुद्गल धर्म के परिणाम है। केवल जिणे ही बढ़िया कहतम जीवोत्ति उच्चंती, उनको जीव का तुम कह कैसे सकते हो? भगवान ने कहा है। सच बताऊं, भगवान ने तो ये कहा,
केवली जिनेंद्र की बात तो ये आई है। केवली जिनेंद्र नए विवक्षाओं से नहीं बोलते हैं, अपेक्षाओं से नहीं बोलते हैं, वो वास्तविकता में बोलते। वहां आपको केवली जिनेंद्र का जो नाम लिया गया था ना, वो सिर्फ हौसला दिलाने के लिए दिया गया था और कुछ। अरे तुझे पता है, महामहिम राष्ट्रपति का भी मैसेज आया तेरे लिए, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो, बी प्राउड ऑन यू, हमें गर्व है तुम पर। ये आपको सुनाया गया, राष्ट्रपति के पीए ने लिख दिया होगा, उनकी रूटीन ड्यूटी है, राष्ट्रपति से पूछो तो पता ही नहीं। केवली भगवान से पूछोगे, केवली जी नहीं बढ़िया, भगवान आपने कहा था, कब कहा मैं? समय सार में तो लिखा कुंदकुंदाचार्य आप ही ने कि ये सभ्य भावा पोगल तब परिणाम ने पढ़ना, ये जितने राग द्वेष मोह को ये पुतगल द्रव्य के परिणाम है, ये जीव के है ही नहीं। भगवान ने कहा, इतना बड़ा दावा कर गए कुंद वहां, यहां क्या होगा? वो भी तो केवली भगवान की बात कह रहे थे, अब वो केवली की बात है या ये केवली की बात है? बड़ी समस्या, बड़ी भारी समस्या। पकड़ में आ रहा रूपल में? ये इतनी सारी बात यदि दिमाग में नहीं हो तो ये गाथा ही समझ में नहीं आया कि कह क्या रहे। वो केवली का कथन था या ये केवली का कथन है? कुंद आपने ही लिखी है दोनों, और दोनों को केवली का कथन कह रहे हो। सच सच बताओ कौन सा केवली का? कभी सोचा था कि कुंद के ही अदालत में खड़े हों? समय सार वाले कुंद प्रवचन सार वाले कुंद की अदालत में, और यहां ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, हाँ ये सही है। यदि ये नहीं होते, कोई नहीं करा देता है अपने स्वभाव से, स्वयं होते, लेकिन होते हैं, ये सही है। नहीं हो तो सभी जीव कायों को संसार ही नहीं, उन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने ही नहीं पड़ता, भटकना पड़ता है। ये वो सत्य है जो जीव के केवली होने के पहले मोह राग द्वेष के सद्भाव की पक्की प्रामाणिकता बता, कन्फर्मेशन कर। समझ में आ रहा है? ये कुंद अपनी ही बात का जवाब दे रहे। यदि सो हो वा सो ना हवन, यदि आत्मा शुभ शुभ रूप होते ही नहीं है तो केवली में छायक कैसे हो? यदि आत्मा पारिणामिक भाव रूप है तो 5 भावों में छायक भाव नाम की सत्ता कहां से आई? औदैहिक की सत्ता कहां से आई? छायोपशमिक की सत्ता कहां से आई? समझ रहे हो कि कैसे कहा आपने? इनके नाम कहां से आए? एक बात पूछू, नाराज तो नहीं हो? रूपलबेन जेल से कब छूटी? पुराना डायलॉग है, मेरा कोई नया नहीं है, किसी के लिए भी कह देता हूं मैं, जो बुरा नहीं मानता उसके लिए कह देता। जेल गई कब थी? नाम नहीं कब कहा जेल गई कब, मैं तो इतना ही कहा छूटी कब। आप बात क्या करते हो? जो जाएगा नहीं वो छूटेगा कैसे? तो केवली अवस्था में, अनंत अवस्था में छायक भाव कहना, इसका मतलब उसके पहले वो दोष मोह राग द्वेष ये मौजूद है। यदि नहीं होते तो अनंत अवस्था में छायक भाव कैसे कहते? तब ये कैसे कहते कि मोहादि ही विरहिया तम्मा सा खाईगत? वो क्रिया हो तो रही है कर्म के उदय से,
लेकिन मानी छायक के भाव में के खाते में जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे मोह राग देश का भाव है। तो पहले क्या सद्भाव था? तय करो, था? कहते भाई साहब यदि पहले खरेखर सद्भाव नहीं हो तो ना तो कोई ग्रंथ लिखे, ना कोई पुरुषार्थ करे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समय सार में भी लिखा है पसज्जदी संक समोवा। यदि आप ऐसा एकांत मानोगे तो सांख्य समय, सांख्य मानता है कूटस्थ नित्य, कूटस्थ शुद्ध, वो सांख्य के मत में और जैन के मत में अंतर क्या रहे? ये संकेत तो समय सार में भी किए आचार्य, लेकिन कब? लास्ट में जाके किए, शुरुआत में नहीं की। क्यों? अब आप बात ये भी कहते जाओ और वो भी कहते जाओ, दोनों यदि मिक्स करोगे तो सारा डाय बिल्कुल बेकार हो जाएगा। किसी को आपने बहुत मुश्किल से देशभक्ति की कविताएं सुना सुना के उसके भाव बनाए थे मोर्चे पे जाने के, इतने में अम्मा की चिट्ठी ला के पढ़ा दो, गायब कर दो उसकी चिट्ठी। मोर्चे पे नहीं जाएगा, अम्मा की चिट्ठी पढ़ेगा। ये आपने अम्मा की चिट्ठी व्यवहार नहीं खोल दी। व्यवहार नहीं क्या? अम्मा की चिट्ठी है, बेटा अभी छप्पर टपक रहा। अब उसे देशभक्त, हमें मिला क्या इसके बाद भी? ये कहते हैं सब जाके गोलियां खाओ, हमें मिलता क्या है? एक छप्पर ठीक नहीं करवा सकता। तो जब भावना सिखाना है, भावना बढ़ाना है, तो मां की चिट्ठी मत पढ़ने दो। इसलिए समय सार में व्यवहार नहीं का कदम कदम पर निषेध किया है। सही है, असत्यार्थ अभूतार्थ सब कुछ का, अभी काम का नहीं। चिट्ठी झूठी नहीं है, चिट्ठी में बल्कि बात झूठी नहीं है, लेकिन युद्ध के समय ये चिट्ठियां काम की नहीं, खतरनाक है। सैनिक का मनोबल टूट गया, देश को जिताएगा कौन? मोर्चा फतेह कौन करेगा? वो अभूतार्थ और सत्यार्थ का अर्थ ये था। अभी तुम इस बात का विचार तक मत करो, बेकार है, तुम्हें है ही नहीं, आई नहीं, रख लो। समझ रहे? समझ रहे? हाँ, वो बात ये कही और उस अभूतार्थ या सत्यार्थ को आपने क्या मान लिया? झूठा मान लिया। मां ने जो चिट्ठी में लिखी थी वो बात झूठी नहीं। समझ गए? उस समय मोर्चे पे सैनिक के मनोबल ज्यादा कीमती था, मां का लिखा हुआ सत्य वो कीमती। निषेध किया गया था वो सही था, पर वो निषेध प्रयोजन परक था। समय सार ग्रंथ ही प्रयोजन का है, समय सार ग्रंथ वस्तु स्वरूप का है कहां? वो कब गारंटी देता कि मैं तुम्हें वस्तु स्वरूप दिखा रहा हूं? वो तो तुम्हें प्रयोजन की पूर्ति करना सिखाता है। तुम्हें अनादि मिथ्या दृष्टि से तुम सम्यक दृष्टि बनो, बस उसका तो टारगेट इतना। इसलिए क्या कह रहे हैं? यदि 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 माने क्या? इस यदि शब्द का अर्थ क्या? यदि शब्द का अर्थ समय सार की वो सारी गाथाएं हैं जिनमें आत्मा को तकाल शुद्ध का राग आदि भाव प्रवेश ही नहीं किए। अमृतचंद्र जैसे व्याख्याकार बिल्कुल बाकायदा अपनी कलम ताने बैठे हैं, कहीं शैवाल का दृष्टांत देंगे, कभी तेल का दृष्टांत देंगे। जल पे तेल तैरता है लेकिन जल में प्रवेश नहीं, शैवाल उसमें उगते हुए भी उसमें नहीं जाती। जल भिन्न है, शैवाल भिन्न है, ऐसे ही राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है। लेकिन वो नए विवक्षा, ये वस्तु स्वरूप। डिफरेंस क्या है? ये नए विवक्षा नहीं है, केवली के ज्ञान में प्रत्यक्ष झलक रहा है। यदि ये शुभ शुभ रूप नहीं हो, इतनी खूबी है विजय जी। खूबी क्या है? संयम सहावेण, इसे कोई नहीं बिगाड़, खुद बिगड़ता है
और वो बिगड़ने की ताकत इसके स्वभाव में विद्यमान है। कर्म नहीं बिगाड़, नहीं तो कर्म का उदय अशुभ आता है और प्रायः भाव शुभ होती है, और कर्म का उदय जब जब शुभ का आता है तब प्रायः भाव अशुभ होती है। तय करके देख लो आप। जितने भी बच्चों के पैकेज बढ़ते हैं 90% में वो पैकेज उनको ऐब सिखाते, ड्रिंक करो, ये करो, वो करो। अरे पार्टी में, तुम कंपनी की पार्टी है, कैसे नहीं लोगे तुम बॉस के साथ? बॉस का अपमान करोगे। दारू नहीं पी रहे तो अपमान। स्टेटस सिंबल, अंतर समझ में आ रहा है? ये विकृतियां बढ़ती हैं। ये कह कह के आपको बच्चों को, आपके बच्चों को जो इतने अच्छे संस्कार वाले थे उनको बिगाड़ा जाता। विकार जहां स्टेटस सिंबल है, आचार्य साफ कह रहे कोई किसी ने नहीं बिगाड़ा, तुम खुद बिगड़े। कंपनी को काम चाहिए और तुम काम करके दे रहे हो, तुम में योग्यता है काम की। यदि तुम बेस्ट स्कॉलर हो, बेस्ट इंजीनियर हो, बेस्ट एक्सपर्ट हो, तो वो कंपनी तुम्हारी नॉलेज की कीमत देती है, पार्टी की कीमत नहीं देती। तुम दलाल नहीं हो कि तुम दूसरे से एडजस्ट, वो एचआर वाले करेंगे, टेक्निकल लोग क्यों करेंगे? समझ गए? साफ कह सकते हो आपके हमारा काम नहीं है, नहीं करना हमें, लेकिन हमारे अंदर की कमजोरियां वो कहीं ना कहीं हमें, हमारा लालच वो हमें कच्चे रास्ते पे चले। ऐसे ही हमारा लालच, चलो भाई अब पंचम काल में मोक्ष तो होना ही नहीं, मोक्ष होना नहीं है, उसकी पुरुषार्थ से भी फायदा क्या? तुम महाराज तुमने तो इतना कर लिया, वर्धमान चरित्र के धनी बन गए, उसके बाद भी नतीजा क्या मिला? चौथे गुण स्थान में पहुंचना पड़ा, 7वें से महावृत्ति से अवृत्ति होना पड़ा। कौन सा तीर मार ले? मैं नहीं कह रहा हूं ये भीषम, ये इति के चित के रूप में कह रहा हूं। ऐसा कोई कहे तो वो समझ नहीं सकता है कि ये वास्तव में स्वयं सहावीण, ये किसी का श्राप नहीं है, किसी का दंड नहीं है, किसी ने आपको बिगाड़ा नहीं है। यदि बिगड़ रहे हो तो आप खुद बिगड़ रहे हो, और संभलना है तो आपको स्वयं संभलना। अभी तो इसमें स्वयं सहावीण में बहुत गहराई खोलूंगा, अभी तो आपको लिंक तो पकड़ में आए। पिछली गाथा और इस गाथा में कह क्या रहे हैं? जब आचार्य ने कह दिया कि अरंताणम काले, अरंत अवस्था में जो क्रिया होती है वो तो औदैक है, लेकिन मोह राग द्वेष के अभाव के कारण छायक मानेंगे। तो जो ये कह दिया तो तुरंत प्रश्न उठा, महाराज समय सार में तो आपने कहा कि आत्मा में राग द्वेष मोह प्रवेश ही नहीं, होते ही नहीं, उद्गल द्रव्य के परिणाम है। केवली भगवान ने कहा, आप ही कह रहे थे, और अब आप प्रवचन सार कहते हैं हमने केवली का सुन के आए सो लिख रहे, यहाँ कुछ का कुछ और कह रहे। ये सत्य है, सत्य तथ्य है, तथ्य। यदि ये सत्य और तथ्य नहीं हो तो चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की प्रक्रिया वो भी सत्य और तथ्य नहीं। भाई चौथे में स्वीकार कर लिया, मोह कर्मम नाही नाही ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। जब स्वीकार कर लिया तो फिर 5वां 6वां 7वां 8वां इन सारे गुणस्थान श्रेणी आरोहण काहे को, जरूरत क्या है? काम तो यही हो गया। यदि सो सो वा सो ना हवदी, वो उस समय अपनी कमजोरियों के कारण उसके स्वभाव में ये विशेषता बैठी हुई है, उसके कारण स्वयं वह आत्मा शुभ और अशुभ रूप, केवल ही शुभ अशुभ रूप नहीं होते हैं,
इसलिए उनकी परिणति छायक है, औदैक होते हुए भी क्रिया भी छायक है, लेकिन इनकी परिणति छायक नहीं कही जा सकती। यदि ये वास्तविकता नहीं हो तो सव्यसम जीव कायणम, पर जितने संसार में जीव घूम रहे, जब स्वभाव वही है तो इनको दोष क्यों देते, क्यों दोष देते? कभी आप लोगों ने सोचा, विजय भाई आप मुंबई रहते हो, मुंबई की चालों में क्या क्या नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। कौन से व्यसन, कौन सी खोटी आदतें, कौन से खोटे संस्कार नहीं पनपते हैं, नहीं पलते हैं, वो चाल के कारण होते हैं कि चालबाजी के कारण होते हैं। जो आप ठगने की विद्या अपनाते हो, क्या करें साहब, यहां पड़े हैं ऐसी स्थिति में, यहां तो ऐसे ही होगा, किसने कहा आपको? समझिए, ये आप अपनी कमजोरी के कारण करते हो और दोष चालते हो, ऐसी दोष कर्म के उदय में देते हो। और आचार्य कहते हैं आप अपनी कमजोरी के कारण स्वयं मोह राग द्वेष, और यदि ये मोह राग द्वेष वास्तव में नहीं होते होते तो सभी जीव कायों की ये संसार नहीं होता। एक छोटी सी बात पूछो, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, नाराज मत, शांत मन से बता। 5 बालेती तीर्थंकर है कि नहीं? है? और ये ब्रह्मचर्य, इसकी बहुत बड़ी महिमा है कि नहीं? अब एक छोटी सी बात और सुन लेना, कि सभी ब्रह्मचारी हो जाए तो तीर्थंकरों का भी जन्म होगा। शांत मन से रहना, बुरे अभिप्राय से मतलब। होगा क्या? फिर किस तिथि में जन्मे, ये प्रश्न बनेगा क्या? आपको पता होना चाहिए कि ये पंचम काल का, हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव है कि 5 ये तीर्थंकर बालेती हो गए, वरना कोई तीर्थंकर बालेती नहीं होता। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये जिन शासन है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये न्याय मार्ग नहीं। कोई तीर्थंकर नॉर्मल वे में कभी बालेती। डिफरेंस समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? संकेत समझ में आ रहा? ये संसार, ये सभी जीवकायों के जो गतियां हो रही हैं, क्यों हो रही? राग द्वेष मोह के कारण। ये राग द्वेष मोह जीवन की, इस जीव की, सभी आत्माओं की एक बड़ी भारी कटु सत्य है, कड़वी सच्चाई है। कड़वी भले ही लगे लेकिन है सच्चाई, और इसमें कोई दोषी नहीं है। ना भगवान दोषी है, ना आचार्य दोषी है, ना कर्णानुयोग दोषी है, ना कर्म दोषी है। दोषी कौन है? अपनी गलती से इसके होते हैं, और गलती से के नहीं होते हैं, बाकायदा उतनी गलती होना इसका स्वभाव है। बताऊं आपको, प्रूफ दूं? विजय जी ये कहते ना, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, यदि गलती नहीं हो तो हम भी भगवान ही कहलाएं। आज ये पब्लिक का आम डायलॉग है कि नहीं? गलती है जब तो इंसान है, गलतियां नहीं करते तो भगवान हो जाते। संसारो विनज्यति सव्येषु जीवकाय। अनंत अवस्था में भी वो जो क्रिया है वो औदैक है। उनके भी कर्म विद्यमान है, आघाती कर्म, और उनके उदय से वह क्रिया हो रही।
कांट चैलेंज। यह वस्तु स्थिति है, वो अनुभव पारिणामिक भाव का कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्रिया है ना, वो क्रिया औदयिक है, कर्म के उदय से हो रही है। हमें कर्म के उदय से जो क्रिया होती है, उस समय हम अपने आप को शुद्ध कहते हैं, तो शुद्ध हो जाते होंगे। कहते ये सब खरगोश जैसी स्थिति है, आंख ढक ली तो कोई मुझे देख नहीं रहा, वो सियार आके खा जाता। समझ गए? ये कर्म, ये काल से आप नहीं बच पाओगे। आचार्य बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, कुंद बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, भरत क्षेत्र के जीवों के लिए बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। समय सार में मैंने लिख तो दिया था, लेकिन यदि उसको तुमने एकांत मान लिया, इस सत्य को नहीं पहचाना, तो माफ करना, तुम अपने आंख बंद करके पढ़ते रहोगे, मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमतु, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये स्मरण कौन कर रहा है? ये रट कौन रहा है? राग रट रहा है कि वीतराग रट रहा है? ये स्वर किसके हैं? क्या वीतराग को ऐसा स्मरण करने की, याद करने की जरूरत है? उसकी प्रणति में ऐसे भाव बसते हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है। कुंद क्या क्लियर करना चाहती हैं, जरा विचार करो, समझो जरा। मैंने बहुत कहा, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करना, मुझे बताना जरूरी है। मैंने भगवान से भी जाके पूछा कि मैं समय सार लिखाया, उसमें बिल्कुल शुद्ध निश्चय से कह आया। भगवान कहते न, वस्तु को नए के हिसाब से नहीं चलती है, उसे नए की जरूरत है। तुम्हारी समझ और विवक्षा के लिए नए की जरूरत है, वस्तु के लिए नए की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे नए के हिसाब से परिणमन नहीं करती। कुंद यह वस्तु स्थिति है कि यदि सो सोवा सोणा हवदी स्वयं सहावेण, अपने स्वभाव से नहीं होते तो सभी जीव कायों के संसार क्या कह रहे हैं। अभी तो जो इसका असली मर्म है वो शुरू ही नहीं किया है। ये तो अभी सिर्फ लिंक जोड़ने की बात बता रहा हूं कि ये लिंक कैसे जुड़ रही है। यदि समय सार वाले कुंद को बीच में खड़ा नहीं करोगे तो ये 46वीं गाथा की लिंक नहीं जुड़ेगी। आप अरहंताड़म काले ही क्यों छाए कह रहे हो? अरहंताड़म काले ही राग द्वेष मोह से रहित क्यों कह रहे हो? हमें तो आपने पढ़ाया कि कभी आत्मा में राग द्वेष मोह छुए ही नहीं, हुए ही नहीं। ये तो हमें भ्रम से प्रतीत हो, भ्रम से। क्या भ्रम है बताइए, क्या भ्रम है? भ्रम का निवारण कर रहे हैं कि शुभ और अशुभ होते हैं, और जीव स्वयं अपनी गलती से करता है। यदि ये नहीं होते तो संसारियों के संसार नहीं होता और केवलियों के छायक भाव। अब थोड़ा याद रख करना रूपल बहन, अनंत चतुष्टय में मैंने 2 वर्गीकरण बताए थे। विजय जी आपको याद है? अनंत चतुष्टय 4 होते ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। मैंने उसमें 2 वर्गीकरण बताए थे कि ज्ञान और दर्शन को अनंत की जगह केवल कह सकते हो, लेकिन सुख और वीर को केवल नहीं कह सकते। अनंत ज्ञान को केवल ज्ञान कह सकते हो, अनंत दर्शन को केवल दर्शन कह सकते हो, लेकिन अनंत सुख को केवल सुख नहीं कह सकते, अनंत वीर को केवल वीर्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन
जब ये ओरिजिनल रह जाते हैं, ओनली रह जाते हैं, अपने में सीमित रह जाते हैं, तो इनकी परिणति भिन्न हो सकती है। सुख और वीर्य उनके चाहने से, उनके करने से ना सुधरते हैं ना बिगड़ते हैं। केवल ज्ञान और दर्शन के बिगड़ने से सुख और वीर्य की दशा बिगड़ती है, और ज्ञान और दर्शन के सुधरने से सुख और वीर्य की दशा सुधरती है। वो अपने निर्णायक खुद नहीं है। बस का एक्सीडेंट हुआ, 10 यात्री मारे गए, दोष किसका? यात्री मरने बैठे थे क्या? वो तो अपने गंतव्य में जाने के लिए बैठे थे। ड्राइवर ने नशा कर लिया, फ्री की मिली, पी ली, भिड़ा दी, तो दोषी कौन? मरे भले ही यात्री हो, लेकिन दोषी तो वो ड्राइवर है ना। आत्मा में ड्राइवर कौन है? ज्ञान और दर्शन ये ड्राइवर। जब ये कंफ्यूज्ड होते हैं अपने आप में, इनमें अनेक तरह की कल्पनाओं की सामर्थ्य है, स्वभाव है। ये जिस चीज को देखते हैं उसमें कल्पना करने लगते हैं। ये तो सुंदर है, ये बदसूरत, ये मेरे लिए हितकारी है, ये अहितकारी है, सारी कल्पनाएं करते। इसलिए भगवान को केवली कहा, अनंत नहीं कहा। अरहंत के स्वरूप में अनंतता को प्रमुखता नहीं दी, कैवल्य को प्रमुखता दी। केवली माने ओनली, बस मैं और कुछ नहीं। मैं अपने में इतना परिपूर्ण, इतना तृप्त कि मुझे मैं का उत्तर देने की भी जरूरत नहीं। कौन दे उत्तर? जो इससे बाहर आए वो तो उत्तर दे, जो बाहर ही नहीं आता वो उत्तर क्या दे? समझ में आया? अभी बहुत गहराई है, समय तो हो गया, लेकिन थोड़ा विचार करना। इसमें एक एक पक्ष पर आचार्य देव का पूरा हृदय खोल के रखूंगा, तब जाके अगली गाथा समझ में आएगी। और ये 2 गाथाएं एक साथ हैं पिछली गाथा के प्रश्न का उत्तर। अंतिम बात, औदयिक और छायिक ये दोनों पारिणामिक नहीं। समय सार में आपने परम पारिणामिक भाव की बात है। यहां औदयिक और छायिक दोनों को वास्तविक कह रहे हैं, इनको काल्पनिक नहीं कह रहे। समझ गए? दोनों एक बराबर के पड़ने पे हैं, एक कर्म के उदय से, एक कर्म के क्षय से, एक रागादि भाव रूप प्रणमित होने से, एक रागादि भाव मिटने से। मतलब अल्टीमेटली रागादि की सत्ता तो हुई ना, वो पहचानना है, उस पक्ष को खुलासा करना है। ये समय सार के ठीक सामने प्रवचन सार, ये समय सार के कुंद कुंद के सामने प्रवचन सार के कुंद कुंद खड़े हैं। अब आप तय करो कि क्या होना चाहिए। विशेष चर्चा निज निधि निज में